हेलो बच्चों, यदि आप क्लास 10वीं के छात्र हैं और आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और अभी तक आपने इंग्लिश में कोई भी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर नहीं किया है या किसी भी चैप्टर का आपने नोट्स नहीं बनाया है, अब आप सोच रहे हैं कहाँ से नोट्स बनाए, तो आपको टेंशन नहीं लेना है क्योंकि इस चैनल पर मैं इंग्लिश के जितने भी चैप्टर हैं उन सबका फ्री पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। ये आपका चैप्टर 1 का फ्री पीडीएफ नोट्स है जिसको मैं आपको दूंगा। कहाँ दूंगा मैं अभी अंत में बताऊंगा, उसके लिए आपको वीडियो में बने रहना है। बाकी आपको मैं दिखाऊंगा कि ये नोट्स कितना बेहतरीन लेवल से बनाया गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ बनाया है कि ये प्रश्न कब कब पूछे गए हैं और कितना इंपोर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि सभी चैप्टर 1 के सभी क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर लाया है। ठीक है, तो इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा मैं बताऊंगा। उससे पहले बता दूं कि इन क्वेश्चन को आप तैयारी करके अपने एग्जाम में धमाल मचा सकते हैं। ठीक है, इस सभी क्वेश्चन के आगे मैंने मेंशन किया है कि किस साल में पूछा गया है और कितना बार पूछा गया है, रिपीटेड कितना है, उस सब मैंने बता दिया। आप देख रहे हो स्क्रीन पर। ठीक है, तो मैं बता दूं कि यदि आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसकी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, 10th बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये 10th बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको आपके पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपको सभी चैप्टर का क्या होना चाहिए, क्वेश्चन आंसर होना चाहिए। जब आपके पास टोटल चैप्टर का क्वेश्चन आंसर होगा तब आप उसमें क्या करेंगे, उसके हेल्प से आप लर्न करेंगे और जाके एग्जाम में लिखेंगे। तो मैं आज की इस वीडियो में चैप्टर 1 के जितने भी क्वेश्चन आपके बुक में जितने भी क्वेश्चन है, चाहे शॉर्ट्स हो चाहे लॉन्ग हो, चाहे शॉर्ट हो, देखिए आप लॉन्ग का भी लाया हूं, लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट हो, मैं सभी क्वेश्चन का आंसर लिख के लेकर आया हूं और एकदम आसान लिख लेकर आया हूं। जितने शब्दों में आपको एग्जाम में लिखना है उतना ही शब्दों में मैंने लाया है। तो यदि आपको सभी सब्जेक्ट का, चाहे साइंस हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट हो, उन सबका अगर नोट्स चाहिए तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर रख लेना है। मैं सभी सब्जेक्ट का नोट्स दे रहा हूं, चाहे साइंस हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे एसएसटी हो, सबका दे रहा हूं। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो सभी का नोट्स आपको मिल जाएगा। बस मैं जिस नंबर बताऊंगा उस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है और मैं आपको उस व्हाट्सएप पर पीडीएफ नोट्स भेज दूंगा। एक भी रुपया चार्ज नहीं लगेगा, बस आपको देना है। तो केवल क्या कीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए। ठीक है, तो चलिए मैं दिखाता हूँ नोट्स को। यदि आप 95+ का सपना देखें हैं तो आपको इस नोट्स को जरूर से जरूर लिखकर याद कर लेना है। ठीक है, चलिए इस नोट्स को दिखाता हूं कि नोट्स कितना बेहतरीन लेवल से बनाया गया है, कैसे बनाया गया। ठीक है, जिसमें आपका चैप्टर 1 है, ए लेटर टू गॉड, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन बैंक, बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन बैंक के तरफ बनाया गया है। ठीक है, समझ ना। अब इसमें जो पहला पार्ट है, पार्ट नंबर 1 है, इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिया गया है जो आपके एग्जाम में 2 या 3 मार्क का पूछा जाता है। ठीक है, जो आपको देखिए पहला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए 2026 से 2024 के। सबसे समझ लीजिए कैसे आपको एग्जाम में लिखना है, फिर कहाँ मिलेगा मैं बता दूंगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, मैं सभी क्वेश्चन को पढ़ाने के लिए नहीं जाऊंगा, मैं केवल आपको दिखा देता हूं कि आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में 2026 में पूछा गया, 2024 में पूछा गया है और 2027, 28 जो भी जिस साल भी आप देख रहे हैं उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला प्रश्न होना चाहिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर रेन ड्रॉप्स कंपेयर टू एंड वाई। ठीक है, तो देखिएगा इस क्वेश्चन मैं कितना लेवल तक लिखा हूं कि सबसे पहले मैं जहां यहाँ पर क्या है, जहां पर मतलब एट्रैक्टिव वर्ड है उसको मैंने क्या किया, हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस न्यू कॉइन्स को, फिर 10 सेंट पीसेस और यहाँ 5 सेंट पीसेस, ये सब आपको लिखना है। लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम में केवल ब्लू पेन का यूज करना है, बाकी मैंने हाईलाइट किया है ताकि आपको उस वर्ड को आप अच्छे से याद कर सके। यही क्या है, इस आंसर का पूरा जान है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि लेंचो कंपेयर द रेन ड्रॉप ऑफ न्यू कॉइन्स द बिग ड्रॉप्स टू 10 सेंट पीसेस एंड द smaller ones to 5 cent pieces. This is because rain was crucial for a rich harvest which would bring prosperity and money. ठीक है, इस तरह आपको मतलब इस तरह आपको क्या करना है, आपको लिखना है। बाकी मैं बता नहीं रहा हूँ, केवल आपको दिखाता हूँ। ठीक है, प्रैक्टिस बोर्ड 2025, देखिए प्रैक्टिस बोर्ड में आया था, प्रैक्टिस बोर्ड 2025 पे प्रश्न आया था। ठीक है, ये प्रैक्टिस बोर्ड 2024 में आया था। ठीक है, ये इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, इंपोर्टेंट है, यहाँ पर लिख दिया गया है 2026 और 25 में प्रश्न पूछा गया कि वाई वाज लेंचो सॉल फील्ड द सारो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, लेंचो सॉल वाज फील्ड विथ डीप ग्रिफ बिकॉज ए destructive hailstorm completely ruined his entire corn field, leaving no food for his family। तो इस तरह इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। आप देख लीजिए कि इसको कितना बेहतरीन बना गया। टोटल आपके जितने प्रश्न है यहाँ पे, इस पेज में आपको टोटल 6 प्रश्न है। फिर अगला वाला पेज का है, उसमें साइड करता हूँ। अगला वाला पेज कहाँ पे, जहाँ पर 97 प्रश्न यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये वाला पेज है जिस यहाँ 97 प्रश्न है, मोस्ट 70 प्रश्न है। हाउ वाज लेंचो
हाउ वाज लेंचो है, लेंचो का मदद किस प्रकार की गई वो आपको बताना है। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, चैप्टर नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, अब केवल आपको याद करना है। ठीक है, इस तरह देखिए ये वाला आपको 25 24 जिसका सेट देखिए 26 में पूछा गया है, 25 में 24 में, जिसका कोड बीजे है। ठीक है, ठीक है, तो वाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव द लेटर, इसको आपको लिखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भी देखिए 7वां 9वां, ठीक है 7वां 8वां 9वां 10वां। ठीक है, देखिए जब किस कोड में पूछा गया, किस पेपर में पूछा, वो सब मैंने यहाँ पर मेंशन किया है ताकि आप इसका तैयारी अच्छे से कर सकें, और एकदम हाईलाइटेड के साथ किया गया है, कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको एकदम कम कम वर्डों में लिखेंगे, इतना ही लिखना है आपको, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, ज़्यादा लिखने से नहीं मिलेगा, सटीक लिखिए, अच्छा लिखिए, तब आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह आप देखिएगा 13 प्रश्न हो गया। ठीक है, 13वां प्रश्न हो गया, अच्छा है या 14वां प्रश्न हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14 तक हो गया। अब हम बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 15 से। 15वां प्रश्न कहाँ है, आप 15वां प्रश्न आपका यहाँ से है। ठीक है, 15वां प्रश्न कहाँ से, वाई डिड लेंचो कॉल द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस इन हिज लेटर टू गार्ड। ठीक है, 2025 में पूछा गया प्रैक्टिस स्टेटमेंट। ठीक है, अगला प्रश्न जो 16वां प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट वाला प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बोर्ड 26-24 जे में पूछा गया। ठीक है, 16 के व्हाट क्वालिटी ऑफ लेंचो इम्प्रेस्ड द पोस्ट मास्टर, हाउ डिड ही डिसाइड टू हेल्प हिम। ठीक है, तो इस तरह इसका आंसर आपको लिख देना है। 17वां प्रश्न है, ठीक है, जो 2024 में पूछा गया HL में। ठीक है, व्हाट डिड द बॉयज डू एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रैन, इसको आपको लिखना है। ठीक है, रिपीटेड, देखिए प्रश्न रिपीटेड है 26 और 25 में, 2 साल से लगातार पूछा जा रहा है। ठीक है, 26 और 25 में BM, जिसका कोड है BM, हाउ हेल्प लेंचो एंड इट व्हाट मैनर ही इज हेल्प्ड। ठीक है, इस तरह आपका ये शॉर्ट आंसर टोटल हो जाएगा। शॉर्ट आंसर टोटल आपका कितना है, 20 है। टोटल कितना आपके बुक में है, 20 है। बाकी अगर आपके बुक में ज़्यादा हो तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, चाहे ठीक है, जो व्हाट्सअप नंबर दूंगा उस पर क्या करना है, आपको व्हाट्सअप करना है, मैं उसका भी आंसर आपको दे दूंगा। फिलहाल अभी आपके NCERT जो बुक है उसमें टोटल 20 क्वेश्चन है, मैंने 20 का आंसर बता दिया है। ठीक है, आपको इससे ज़्यादा नहीं लिखना, ज़्यादा तैयारी नहीं करना है। ठीक है, बाकी इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो लगातार पूछा जा रहा है, केवल उसी को याद करिएगा, सबको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में काफ़ी चैप्टर हैं और सबको आप याद करेंगे तो आपका दिमाग एकदम क्या हो जाएगा, पूरी तरह से फट जाएगा। तो उतना ही केवल याद करिए जितना आपको बोर्ड एग्जाम के लिए जरूरी है। जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं उनको आप जरूर तैयार कीजिए। जैसे मान लीजिए प्रश्न नंबर 18 इसको रिपीट हो रहा है तो इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, अब हम चलेंगे पार्ट नंबर 2 पर। पार्ट नंबर 2 आपका है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। चाहे आपके एग्जाम में 5 नंबर पूछे चाहे 6 नंबर पूछे, उससे मतलब नहीं है, केवल आपको याद करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज लेंचोज प्राइड एंड पोसेशंस। ठीक है, इस तरह पहला क्वेश्चन है, लॉन्ग में आएगा, किस में आएगा, लॉन्ग में आएगा, और मैंने बता दिया है कि लॉन्ग में आपको कितने वर्डों में लिखना है, मैंने सब लिख दिया है। ठीक है, तो पहला आंसर हो गया। दूसरा आंसर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम 26 25 24 YHN, लिखिए लगातार 3 साल से पूछा जा रहा है कि ब्रिंग आउट लेंचोज इमेंस फेथ इन गॉड्स। ठीक है, तो इस तरह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका 26 25 और 24 में पूछा गया है, लगातार 3 साल से पूछा जा रहा है, तो आप इसका तैयारी एकदम अच्छे से कीजिए। अगला क्वेश्चन जो तीसरा प्रश्न है कि इंपॉर्टेंट ये भी है कि हाउ डिड द हेल स्टोन्स इफेक्ट लेंचोज फील्ड, व्हाट वाज हिज ओनली होप। ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 24 और 25 में पूछा गया, लगातार 2 साल से पूछा गया, तो इसको भी आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। बाकी अगला प्रश्न 14वां प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 2026 में पूछा गया है, 2024 में पूछा गया है। ठीक है, बाकी एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको तैयार करके ही जाना, मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, आपका टोटल यहाँ से कितना लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, 4 लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से आपका हो गया। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5 की तरफ, उसको भी दिखाऊंगा कि आपको कैसे लिखना और कितना लिखना है। ठीक है, 5वां प्रश्न क्या, ध्यान से 5वां प्रश्न है कि स्केच, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 26 और 25 में पूछा गया, और ये प्रश्न आपका 6 नंबर एग्जाम में आता है, यूपी बोर्ड में शायद 6 नंबर का आता है। ठीक है, तो उसको तैयार करना है कि स्केच द कैरेक्टर ऑफ फॉलोइंग, लेंचो और पोस्ट मास्टर का। आपको लेंचो का स्केच लिखना है, मतलब कैरेक्टर लिखना है, और आपको पोस्ट मास्टर को लिखना है, तो इन दोनों का लिखना है। 6 नंबर का, इसका 3 नंबर, इसका 3 नंबर, टोटल 6 नंबर आपको बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा। ठीक है, आपका अब 6वां प्रश्न है कि व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड, लेंचो ने भगवान के लिए पत्र क्यों लिखा है, ये आपको बताना है। 26 और 24 से पूछा गया है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर अगला प्रश्न है 7वां मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 24 और 26 में पूछा गया है YHN में। ठीक है, हाउ डिड द रैन चेंज इनटू डिसास्टर, व्हाट डिड इट इफेक्ट लेंचोज फील्ड। ठीक है, तो इस तरह आपको इसका भी आंसर लिखना है, लॉन्ग में लिखना है। ठीक है, और हुम डिड कॉल बंच ऑफ क्रूक वाई एंड वाई। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह मोस्ट इंपोर्टेंट 26 25 24 में HI में पूछा गया है। तो इस तरह आपका कितने प्रश्न हो गए, टोटल 8 प्रश्न हो गए। अब आपका आखिरी प्रश्न है बोर्ड एग्जाम में जो पूछा जाता है, आखिरी प्रश्न क्या है, आपका आखिरी प्रश्न है 9वां प्रश्न है, जिसमें टोटल आपको 9 प्रश्न दिया है। वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो,
पोस्ट मास्टर ने लंचों के लिए मनी क्यों भेजा, ठीक है, क्यों भेजा, ठीक है। तो इसका आंसर आपको इतना ही लिख देना है, ठीक है। बाकी अब क्लास 10 इंग्लिश बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन प्रिंट फ्रेंडली एजुकेशन 26 25 24 सीरीज, मतलब ये 24 23 24 बहुत आप पूछे गए हैं, लेकिन मैंने केवल 3 साल मेंशन किया है। बाकी आप किसी भी साल की एग्जाम हो, चाहे आप 27 की तैयारी कर रहे हो, चाहे 28 कर रहे हो, चाहे किसी भी एग्जाम किसी भी साल का एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए क्वेश्चन तो सेम रहेगा, आंसर भी सेम रहेगा, बदलने वाला नहीं है। बाकी ये बहुत बच्चों को डाउट होगा सर इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, कहाँ आपका सभी सब्जेक्ट का फ्री पीडीएफ नोट मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि आपको हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करना है, जिसका नंबर क्या है 9554133170। इस पर क्या करना है, इस पर आपको व्हाट्सअप करना है। क्या करना है, व्हाट्सअप करना है। इसी नोट्स को आपको लेने के लिए पैड करना पड़ता है। बहुत से संस्था है जो आपको क्या करेगी, आप कहेगी कि किसी का भी नोट चाहिए तो आपको कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको फ्री में दूंगा। किस में दूंगा, फ्री में दूंगा, फ्री में दूंगा, कोई चार्ज नहीं लगेगा, कोई पैसा नहीं लगेगा, फ्री में आपको सभी सब्जेक्ट का ऑल सब्जेक्ट का आपको मैं क्या दूंगा, नोट्स दे दूंगा। बस आपको इस चैनल पर क्या करना है, इस व्हाट्सअप नंबर को व्हाट्सअप कर देना है। बाकी यदि आप सभी सब्जेक्ट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। बाकी वीडियो कैसे लगी है, यदि आप सभी सब्जेक्ट का इस तरह चाहते हैं तो आपको कमेंट जरूर करना है।